नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं आज आपके लोगों के बीच में आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं जो एक श्रद्धांजलि है वो अर्पित करना चाहता हूं सत्य सनातन परिवार की तरफ से आंध्र प्रदेश में, और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मज़दूरों की जो निर्मम हत्या, इसको हत्या ही कहा जाएगा, जो हुई है उसके लिए। लेकिन जो महाराष्ट्र की घटना है उसने थोड़ा सा संशय में भी डाल दिया है कि मज़दूर भले ही अनपढ़ हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़, इतना ज़्यादा पागल तो नहीं हो सकता कि रेलवे ट्रैक के ऊपर ही वो सो जाए। भले ही कितना भी थका हुआ हो इंसान, लेकिन उसको भी पता है कि रेलवे ट्रैक पर लेटना मतलब खुद को मौत के सामने बिछा देना है। तो इस वजह से इसके पीछे जांच होनी चाहिए, इसके पीछे किसी न किसी का षड्यंत्र भी हो सकता है। हमें सिर्फ इसको एक एक्सीडेंट मान करके या इसमें मज़दूरों की कोई भूल या गलती समझ करके इस मामले को पीछे नहीं छोड़ देना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, उससे पहले बस मैं जस्ट आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम इस पूरे षड्यंत्र को देख रहे हैं, जिसके तहत अभी हमने देखा है कि जितने भी राष्ट्रवादी पत्रकार हैं उन सब लोगों के खिलाफ FIR हो रही है, और जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी का ढोंग भर रहे थे अभी तक, और जो अपने अपने मंचों से कह रहे थे कि ये जो केंद्र की सरकार है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है, वो आज खुद के जो राज्य हैं उनमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा जा रहा है। प्रश्न बड़ा ये बनता है कि आज उनके पास में सबा नकवी है, शहादत नज़र है, रियाज नायकू जो कि मारा जा चुका है, इस तरीके युवा लोग हैं, समीना शेख है, महूर परवेज़ है, सफूरा जरगर है, आयशा रैना है, उसकी एक सहेली भी है, महमूद पराचा है, ओवैसी बंधु हैं, सहला रशीद है, बहुत सारे हैं। मैं कहाँ तक कि इनके नाम की गिनवाऊँ आप लोगों को। इनके पास में द प्रिंट है, द क्विंट है, द वायर है, RND TV है, इस तरीके बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी तरफ से लड़ाई लड़ सकते हैं। इनके पास में एडवोकेट्स की भरमार है, इनके पास में संस्थाओं की, चाहे वो मरकज हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे फिर इस तरीके जितनी भी इन्होंने संस्थाएं बना रखी है वो हों। इनके पास में 57 देश भी हैं, इनके पास में 180 करोड़ लोग भी हैं, इनके पास में बहुत बड़ा जखीरा भी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि निडर रूप से आप लोगों के सामने डटे रहने वाले आपके कितने लोग हैं। सबसे पहले आप नीचे जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। उन लोगों के मैं यहाँ पर कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ कि जिनको धमकियाँ मिली या जिन्होंने किसी के कहने से इस सब आवाज़ों को उठाना बंद कर दिया है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग जो लगातार आवाज़ें उठा रहे हैं सर पर कफन बांध करके, क्योंकि जब आप उनके नाम गिनने पर आएंगे तो वो बहुत ही गिने चुने होंगे। देशों के नाम गिनने पर आएंगे तो आपको देश छोड़िए पूरा एक प्रदेश भी आपके साथ खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। यदि आप जनसंख्या के नाम पर आएंगे तो चंद लोगों के अलावा, उनके जो पीछे खड़े हुए हैं जिनमें कि आप भी एक हैं, उन लोगों के अलावा कोई भी वहाँ पर खड़ा हुआ आपको नहीं मिलेगा। संस्थाओं के नाम पर आएंगे तो आपको सामाजिक और धार्मिक नाम पर बनी हुई संस्थाएं और जो कथावाचक हैं उनके नाम पर ठगने वाले ही, सिर्फ और सिर्फ ठगने वाले ही सामने नजर आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज इस बात का फैसला हो कि हम आज ये तय करें, नीचे आकर के लिखें कि हमारे साथ में कौन खड़ा हुआ है। बात तो है बहुत बड़ी। मैसूर के मदीकेरी नगर में 19 साल की गर्भवती भाग्यश्री को उसके 31 साल के पति साहुल हामिद ने बुधवार 6 मई 2020 को ही अभी मार डाला है। दोनों का निकाह पिछले साल अगस्त में ही हुआ था, लेकिन रजिस्ट्रार दफ्तर ने निकाह 29 अप्रैल को पंजीकृत कराया था। यह कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, यह कोई आम खबर नहीं है। लेकिन इससे पहले उन खबरों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जो ऐसे आकर चली गई, पूरे के पूरे माहौल को बदल करके चली गई। पाकिस्तान में हमारे देश के अंदर मारे जाने वाले आतंकवादी के लिए फातिया पढ़ा जाता है, भारत के मुसलमानों से अपील की जाती है। गुजरात में कल रात 2:20 पर मस्जिदों से, जी हाँ, मस्जिदों से ऐलान होता है मुसलमानों हथियारों के साथ बाहर निकलो। मस्जिदों से ऐलान होता है 2:20 पर कि अपने हथियारों के साथ में बाहर निकलो।
एक जैन मुनि के ऊपर मुसलमानों के कहने पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और पुलिस उनके पीछे भाग पड़ती है। सच दिखाने के नाम पर रिपोर्टर्स के खिलाफ एफआईआर हो जाती है और वो भी नॉन बेलेबल, ताकि उनको बेल ही ना मिल सके। रॉयटर्स इंडिया भारत में मारे जाने वाले आतंकवादी को एक टीचर बताता है मैथमेटिक्स का, किसको? रियाज नाइकू को, और कहता है कि वो तो रिबेल था और इंडियन ट्रूप्स ने उसको मार गिराया है। भारत के अंदर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े छायादार पेड़ों को छोड़ करके सिर के ऊपर जालीदार टोपी लगा करके सड़कों पर बैठ करके नमाज पढ़ने का एक पूरा फैशन चल गया है। और मैंने इस फैशन के पीछे आप लोगों को बताया था कि ये फैशन इसलिए चला है क्योंकि सड़क के बीचों बीच नमाज पढ़ना मतलब होता है कि इस देश के कानून के न्याय व्यवस्था के ऊपर अपना एकाधिकार, वो एक अधिकार जो उनको सुपुर्द करता है काबा की तरफ। कौन से काबा की तरफ? एक नकली काबा जो मक्का में बैठाया गया है, उसकी तरफ सिर करके, उसकी तरफ मुंह करके ये लोग जब वहां से नमाज अदा करते हैं तो इस बात को दिखाते हैं कि सड़क के बीचों बीच बैठने का मतलब यही होता है कि पूरी की पूरी व्यवस्था को ठेंगा दिखाना। लेकिन मुझे आजकल समझ नहीं आ रहा है कि ये जो उनके ऊपर चादर लेकर के, छायादार पेड़ को छोड़ दिया, चादर लेकर के जो लोग छाया करने के लिए खड़े हुए हैं वो असल में छाया कर कहां रहे हैं? ये भी बात गौर करने के योग्य है। जहर फैलाने वाले जहरुल इस्लाम, जो कि चेयरमैन है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का, जिसने जहर फैलाया था, जैसे उसके ऊपर एफआईआर हुई उसने तुरंत ही विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। कह रहा है मैं 72 साल का हूं, मैं बीमार हूं, मैं मुसलमान हूं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, रमजान चल रहे हैं, मेरे रोजे चल रहे हैं, मुझे छोड़ देना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि इन सरीखे लोगों को छोड़ देना चाहिए? कुछ मौलाना टीवी पर आकर के कह रहे हैं कि रियाज नाइकू जैसे लोगों को, इन लोगों को किसी को भी सुपुर्द ना कीजिए, इन लोगों को सीधे ही गड्ढा खोद करके दफना दीजिए। रीज़न क्या है? सुअर की चर्बी में डाल करके उसको जलाना दिया जाए। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को सुअर की चर्बी में लपेट करके जला नहीं दिया जाना चाहिए? इस तरीके जितने भी मौलाना हैं, ये सारे के सारे इन बातों को इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इनका विश्वास है कि एक दिन अल्लाह के कौल पर कयामत आएगी और ये सब लोग जिनका शरीर दफन होगा, ये सारे के सारे ज़मीनों को उखाड़ते हुए बाहर निकलेंगे और फिर इनका जस्टिस होगा। लेकिन अगर इनको जला दिया जाए तो इनका कोई जस्टिस ही नहीं हो पाएगा क्योंकि शरीर जो है इनका जल जाएगा। हालांकि अब भी गलेगा, हालांकि अब भी कोई क़यामत नहीं आने वाली है, हालांकि अब भी कोई जजमेंट डे नहीं आने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अंधविश्वास है। लेकिन फिर भी इस तरीके जो लोग हैं ये देश की नज़र में देशभक्ति बने रहना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहते हैं। आप किस पक्ष में हैं? क्या गड्ढा करके उसमें उनको दफनाना चाहिए या फिर सुअर की चर्बी में लपेट करके इन लोगों को जला देना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। कल तक हिंदुओं की बात करने वाले, कल तक भगवा की बात करने वाले, कल तक ये कहने वाले कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा वाले लोग आज टीपू सुल्तान, जिसको कल तक वो हिंदुओं का संहारक कह रहे थे, उसकी जन्म जयंती अपने महाराष्ट्र में मना रहे हैं। मतलब मैसूर का कोई शासक और उसकी जन्म जयंती कहाँ मन रही है? महाराष्ट्र के अंदर। इस तरीके शिवसेना, इसका क्या असली नाम देना चाहिए और क्या आप लोगों को इन पार्टीज़ का सहयोग करना चाहिए? आप लोग अवश्य बताएं। गाजियाबाद में एक बार फिर से नर्सिस के सामने नंगे होने वाले इन्हीं जमातियों की एक और खेप पकड़ी गई है। क्या अब भी जमाती इस बात को कहेंगे कि उनके लोग बदतमीज नहीं हैं? क्या अब भी जाहिल जमाती कहेंगे कि हमारे लोग जो महिलाओं का अपमान करते हैं, क्या इनके अंदर कोई किसी प्रकार के संस्कार बचे हुए हैं? क्या टाइम्स ऑफ इंडिया में बैठे हुए समीना शेख जैसे लोग, उनसे हम निष्पक्ष पत्रकारिता की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं वजहों से मैंने इसमें सारे के सारे वो रिपोर्टिंग्स गिनाई हैं जिसमें कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है और जितने भी लिबरल गैंग के, जितने भी इस्लामिक झंडे के नीचे अपनी तशरीफ टेक चुके हैं, तोहफा कबूल करवा चुके हैं, वो सारे के सारे लोग आज इस पूरी की पूरी खबर को उन्होंने नहीं उठाया है, जो कि दिल को दहला देने वाली खबर है।
भाग्यश्री ने मंगलवार को झगड़े के बाद अपनी मां यशोदा को अगली सुबह 8:30 बजे फोन किया था। यशोदा बता रही हैं कि उनसे बात करते हुए भाग्यश्री काफी परेशान थी और वो बहुत रो भी रही थी। बस इसी कारण वे जल्द जल्द से ही उसके घर पर पहुंची, लेकिन वहां उन्हें उनकी बेटी का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला और हामिद जो था वो घर से नदारद मिला। बेटी का शव देखने के बाद में यशोदा जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने दामाद हामिद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। हामिद शहर के ही एक चिकन स्टॉल पर काम करता है। उसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर हामिद को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, साथ ही ऑटोप्सी रिपोर्ट की भी जांच कर रही है। हम आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन के बावजूद किसी महिला पर उसके शौहर द्वारा अत्याचार का ये कोई पहला मामला नहीं है। इस साल की शुरुआत में कानपुर से ही ऐसी एक और खबर आई थी। उस समय सीता नाम की, उसको नेहा भी कहा जा रहा था, इस नाम की एक लड़की ने अपने परिवार से बगावत करके शहनवाज नाम के एक लड़के से शादी कर ली थी, लेकिन निकाह के कुछ दिनों के बाद दुल्हन के जोड़े में ही उसका शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। जांच के बाद पता चला था कि शहनवाज ने अपने जीजा के साथ मिलकर के पहले उसका रेप किया और फिर उसकी गला घोट करके हत्या कर दी थी। इससे पहले पिछले साल की ये बात है, इससे पहले जयपुर की एक लड़की थी जिसका कि उसी के पति ने 3 महीने के बच्चे को छोड़ करके, 3 महीने का बच्चा होते हुए भी उस अपनी पत्नी का सिर पत्थरों से कुचल कुचल करके बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। जिहाद की इस मानसिकता को आप कब तक इसी प्रकार से नकारते रहेंगे? कब तक आप अपनी ये गर्दन ज़मीन के अंदर धंसा करके रखेंगे? मैंने अभी लॉकडाउन के अंदर एक पूरा का पूरा माहौल देखा है कि लड़के लड़कियां जो अपने घरों में हैं, अगर आपके घर में बहन बेटी है तो आप इस बात को ज़रूर चेक करना कि जितनी भी ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशंस हैं, क्या ये आपकी बहन बेटी किसी लड़की के फ़ोन में है? क्या उसमें कोई टिकटॉक आदि नाम की जो भी एप्लीकेशंस हैं, क्या वो हैं? इन सब का प्रयोग केवल और केवल लव जिहाद करने के नाम पर किया जा रहा है। जहां एक तरफ पूरी की पूरी जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, चैनल्स हैं, वो सब के सब बिक चुके हैं। आज अगर देश के अंदर आतंकवाद जैसी स्थिति पैदा हुई है तो वो मौलाना साद जैसे जहर उगलने वाले क्लरिक्स की वजह से हुई है। जो आज ये लव जिहाद हो रहा है, ये केवल और केवल ऐसे लोगों की ट्रेनिंग के वजह से ही हो रहा है। ये जो आज आतंकवादी खड़े हो रहे हैं, ये जो जेएनयू में पढ़ने वाली लड़कियां आतंकवादियों को, शरीफ और हमारी आर्मियों को ही आतंकवादी बताने पर तुली हुई हैं। ये सब के सब इन्हीं आतंकवादी संगठनों, जमातों की वजह से है। इन सब ने लव जिहाद को पूरी तरीके से नकार दिया था। लेकिन क्या कोई मरती हुई बेटी, सड़क पर जलती हुई जिंदा लाश, क्या इस बात को चीख चीख करके नहीं कह रही है कि हमारे देश में ये सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में? जिस भी तरीके से, यदि आपकी बच्ची घर में है, यदि आपकी बेटी घर में है और आप उसके साथ में अच्छे से बात नहीं करते हैं, यदि आप उसको सप्रेस करके रखते हैं, यदि आप उसको प्रताड़ित करके रखते हैं, तो आज मेरी बात लिख करके ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं बाहर कोई ना कोई ऐसा लिंक जरूर जोड़ने की कोशिश करेगी जहां उसको आपसे ज़्यादा प्यार मिले। और इन्हीं सब की तलाश में ये सारे के सारे गिद्ध बैठे हुए हैं। इवन इनकी पूरी पूरी ट्रेनिंग होती है, इवन इनको सारे साजो सामान मिलते हैं ताकि ये आप लोगों के घरों में से इन लड़कियों को निकाल सकें। और जैसे ही वो उनके कल्चर में पूरी तरीके से ढल गई तो अब वो केवल आपसे गई नहीं, आपके एक और दुश्मन बढ़ गया है उधर। अगर वो नहीं जाती है उनके विचारधारा में रंगने के लिए अपने आप को, तो मारी जाती है। यह कब तक चलता रहेगा? कब तक आप लोग अपनी भागवत को बंद करके नमाज और अजान के टाइम में अल्लाह को प्रणाम करते रहेंगे? और कब तक ये भाषणबाजी करने वाली इन कथावाचिकाओं के तलवे चाटते रहेंगे? मुझे नहीं पता, हो सकता है समय लगे, लेकिन सनातन जागेगा। सनातन वैदिक धर्म को जागना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि सनातन खत्म हुआ तो इस पूरी पृथ्वी का ही सत्यानाश हो जाएगा। आज जितने भी मजहब हैं, जितने भी कल्ट्स हैं, उनके पास कोई ऐसा उपाय नहीं है जो इस प्रकृति को, इस नेचर को, इस अर्थ को बचा सके, सिवाय वैदिक
सनातन धर्म के। इस वजह से भी आप लोग इसके प्रति जागरूक होइए, सत्य सनातन के इस गिलहरी प्रयास में अपने हाथ जुटाइए और इसको थोड़ा और सहारा दीजिए, आगे बढ़ाइए, इन संदेशों को लोगों तक पहुंचाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, आपको लगता है कि हम वो आवाज़ उठा रहे हैं जो कि अक्सर मीडिया नहीं उठाता है, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें, अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।